हेलो व्यूअर्स, मैं हूं सुबह आपके साथ और सुबह शाम व्लॉग में आपको वेलकम। हर थोड़े दिन बाद कोई ना कोई ऐसा जो है क्रेज़ होने लगता है या कोई ऐसी फजूल सी चीज़ जो है वो ट्रेंड में आने लगती है। तो मैंने सोचा कि आज एक वीडियो बनाऊं आपके लिए। और काफ़ी आजकल ये बात फेमस हो रही है कि एक कोई डॉल है जो है जिसका नाम लबोबो है, वो बहुत ज़्यादा मार्केट में इन है। आप सब ने भी सुन लिया होगा। इत्तेफाक है कि मैं एक कोरियन स्टोर में गई और किड्स का एरिया है, तो वहाँ से मेरा गुज़र हुआ तो मैंने एक जो है डॉल देखी। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि ये चुड़ैल जैसी डॉल जो है ये कौन ख़रीदता है। मैंने बहुत ही मामूली उसको समझकर, बॉक्स के अंदर थी वो, यूँ करके छोड़ दिया कि ये क्या चीज़ है। शायद मेरे किसी व्लॉग में आपको दिख भी जाए वो। और अभी मैंने व्लॉग क्योंकि अपडेट नहीं किए हैं तो आप देख लेंगे कि उस डॉल का नाम लबोबो है। और मैं ये हैरान हुई थी कि ये कौन बेवकूफ़ लोग ख़रीदते हैं जो ऐसी चुड़ैल जिन्नाती सी शैतानी सी गुड़िया है शक्ल से, और कौन बच्ची ख़रीदेगी इसको। उसके बाद इत्तेफाक है कि दोबारा से मेरी नज़र से ये गुड़िया गुजरी और इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ इसको लेकर पिक्चर्स बनवा रही हैं। और मैंने इस गुड़िया के बारे में, इस डॉल के बारे में पढ़ा कि भाई ये क्या भला है, क्या चीज़ है इसमें ऐसी ख़ास बात जो लोग इसको इतना पिक्चर में, पाकिस्तानी हो इंडियन हो, पिक्चर्स में दिख रहे हैं। और बड़ी बड़ी जो घोड़ियाँ हैं वो ले के इसको जो है वो पिक्चर ले रही हैं बच्ची बन के। क्या बात है ऐसी इस गुड़िया में। तो पता चला कि भाई इस गुड़िया की तो हिस्ट्री है पूरी। वो हिस्ट्री कुछ यूँ है। सबसे पहले ये बात बता दूँ कि इसमें बैड एनर्जीज़ हैं। ये गुड़िया किसी अच्छे मकसद के लिए बनाई ही नहीं गई है। एक वक्त था जब बच्चे, लड़कियां बारबी डॉल्स पे मरा करती थी, क्रेज़ था। और वाकई बारबी ऐसी डॉल थी कि उसे पसंद किया जाए और उसे अपने घर में रखा जाए बच्चों के लिए, जो खूबसूरत लगती थी। तो अब यहाँ पर आते हैं कि ये डॉल किस मकसद के लिए बनाई गई है, इसको बनाने का मकसद क्या था और उसका क्रिएटर कौन है। अगर आप लोगों ने नहीं सुना हो तो मैं आपको बताती चलूँ कि इसको बनाया एक हांगकांग के केसिंग लंग्स, और उनका ताल्लुक हांगकांग से है। और उन्होंने एक शैतानी बुक हुआ करती थी जिसका नाम था नॉर्डिक मिथोलॉजी के नाम से। एक शैतानी जो कहते हैं बुक होती थी जिसमें मुख्तलिफ कैरेक्टर्स होते थे, और उसकी याद में एक उन्होंने उस कैरेक्टर को लिया और उसको जो है उन्होंने एक डॉल की शक्ल देकर बनाया है 2015 में। केसिंग ने ये कैरेक्टर बनाया और ये एक ईविल गुड़िया है जिसके दांत निकले हुए हैं, आँखें उसकी अलग शेप की दिखती हैं, शैतानों की तरह ओवल शेप में। सबसे पहले अगर आप इस गुड़िया की शेप देखें तो ये एक ओवल अजीब सी गोल सी उसकी बड़ी आँखें और उसके एक स्माइल जो करती हुई दांत दिखती हुई गुड़िया है। और मुख्तलिफ उन्होंने इसके साथ कैरेक्टर्स और भी बनाए थे। और एक लाइसेंस पॉप मार्ट है जो कि मुख्तलिफ जो है वो डिज़ाइन करता है बच्चों के कार्टून कैरेक्टर को, लाइक सुपरमैन और बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हैं आप देखते ही हैं, जैसे फ्रोजन है डॉल्स, वो बड़ी सीरीज़ फेमस रही है। तो ऐसा था कि इन्होंने उन शैतानी जो सीरीज़ थी, जो कैरेक्टर्स थे, उनमें से इस डॉल को जो है वो चूज़ कर लिया जिसका नाम केसिंग ने लबोबो रखा था। 2015 में मार्केट में आ चुकी थी मगर इतनी ज़्यादा फेमस नहीं हुई थी। ये फेमस कब हुई, जब 2019 में कोई कोरियन सिंगर हैं, साउथ कोरियन सिंगर लीसा, उन्होंने ये डॉल ले ली और पर्स में अपने की चेन की तरह लटका ली। और वहाँ से जब उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने देख लिया कि ये डॉल जो है वो इनके पास है, तो इस तरह इस डॉल की डिमांड बढ़ गई और लोगों ने ट्रेंड बना लिया। आप यकीन नहीं करेंगे कि जब वो लीसा ने, उस वक्त उनका कोई ना उन्हें कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला था इस डॉल का, ना ये बात किसी को पता थी। इवन पॉप मार्ट वालों को भी ये बात नहीं पता थी कि ये डॉल इतनी ज़्यादा फेमस हो जाएगी। थाईलैंड में, कोरिया में, चाइना में, पाकिस्तान में, सब जगह, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, हर जगह ये फेमस हो गई। इवन अमेरिका में इसकी प्राइस जो है स्टार्ट होती है $28 से। सिंगल बॉक्स मिलता है इसका। पॉप मार्ट वालों ने इसके ऑनर यानी इसके जो केसिंग लंग्स हैं जिन्होंने क्रिएट की है डॉल, उनसे कोलैबोरेट किया। कोलैबोरेशन के बाद इन्होंने इस डॉल के लिए 6 डॉल सेलेक्ट की, एक ब्लाइंड बॉक्स बना लिया। उन्होंने देखा कि इसकी मार्केटिंग हो चुकी है और जो है काफ़ी लोग इसको पसंद कर रहे हैं, तो उन्होंने ये मशहूर कर दिया कि ये डॉल जो है 6 डॉल्स थी एक ही तरह की, और उनमें वो ख़ास लबोबो डॉल है जो कि अपने अंदर बैड एनर्जी रखती है या अपने अंदर एक मिस्ट्री रखती है। और वो डॉल जो है हर 72 डॉल्स में से कोई एक है जो असल मिस्ट्री रखने वाली डॉल है। तो उस ब्लाइंड बॉक्स की प्राइस जो है तकरीबन $200 से ऊपर है। 6 में से कोई एक डॉल हो भी सकती है लबोबो रियल जो है, और नहीं भी हो सकती। इसका नाम रियल लबोबो का रियल नेम लफोफोस करके है, मगर इसको लबोबो इजीली कहा जाता है। अब क्या हुआ, मार्केटिंग होने से लोगों की उनके अंदर ये क्यूरियोसिटी आई कि ऐसी एनर्जेटिक और ऐसी एनर्जी रखने वाली डॉल हमें चाहिए। तो उसकी इतनी डिमांड बढ़ गई कि लाइनें लग गई कोरिया में और लोग पॉप मार्ट से जो है वो ख़रीदने लगे ये डॉल। थाईलैंड में जहाँ जहाँ ये पॉप मार्ट हैं, लाइनें की लाइनें। हमने तो आज तक जो लाइन्स हैं ना, या तो बिजली के बिल लोगों को भरते हुए देखी हैं, या फिर जो है वो
जब कोई सेल आती है मार्केट में, लाइक मेसीज में और बड़े बड़े मॉल्स में, वहाँ होती है लाइनें। ये नहीं पता था कि पेरेंट भी इतने क्रेजी हो जाएंगे, बच्चे मतलब पेरेंट भी जो है वो बच्चे बन जाएंगे और लाइनों में लग जाएंगे कि हमें ये मिस्टीरियस डॉल जो है वो चाहिए। तो ब्लाइंड बॉक्स की प्राइस जो है $200 रख दी, और इस डॉल की सिंगल भी मिलती है तो $28 से इवन $1200 से ऊपर तक इसकी प्राइस है। आपके कंट्रीज़ में अलग अलग प्राइजेस होंगी, लेकिन ये डॉल एक नॉर्डिक स्टीरियस बुक के से इंस्पायर हुई हुई डॉल है और अपने अंदर बैड एनर्जीज रखती है। तो प्लीज़ 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 बच्चों के साथ बच्चे ना बने और अपने बच्चों को इस तरह की शैतानी किस्म की डॉल्स से दूर रखें। सोचिए इन डॉल्स को पसंद करने वाला कितना नेगेटिव होगा, या उसके अंदर कितनी नेगेटिव वाइब्स होंगी, कितना बैड एनर्जीज को पसंद करने वाला होगा कि वो इस डॉल से जो है वो इम्प्रेस हो रहा है या इस डॉल को अपने अंदर घर लेकर आ रहा है। मैं समझती हूँ कि इस डॉल को ये जाल है, गुड़िया का जाल है कह लें, या ये एक नेगेटिव एनर्जी का जाल है जहां आप जो है वो फंसे जा रहे हो। और बैड एनर्जीज रखने वाली चीज़ों को, जो कि अनाउंस्ड बैड एनर्जीज हैं, आप ये नहीं कि एक मामूली डॉल को हम कह देंगे नहीं नहीं ये तो सारी बातें हैं, नहीं, एक बैड एनर्जीज रखने वाली जो कि कहा गई है। और काफ़ी स्टोरीज़ लोगों ने शेयर किए हैं जो कि झूठ नहीं है। कुछ लोगों ने कहा है कि डॉल के आते ही उन्होंने महसूस किया है बैड एनर्जीज अपने आसपास या अपने अंदर अपने घर में। काफ़ी सारी लोगों ने स्टोरीज़ की हैं, कुछ लोगों ने उसको डॉल को घर से निकाल भी दिया है। ऐसी मॉन्स्टर डॉल को आप अपने घर में रखेंगे? एटलीस्ट मैं तो नहीं रख सकती था। इस डॉल को जब मैंने कोरियन स्टोर में देखा था तो मैंने इग्नोर कर दिया था कि ये क्या डॉल है चुड़ैल सी शक्ल की। मगर फिर हुआ ये कि मेरे पास कॉल आई पाकिस्तान से और मुझसे किसी ने ये डॉल का कहा कि उन्हें ऑथेंटिक डॉल चाहिए। ब्लाइंड बॉक्स जो है वो यहाँ अवेलेबल है अमेरिका में, और पहले तो मुझे समझ ही नहीं आई थी। मैंने कहा अच्छा, मैं समझी एक नॉर्मल डॉल होगी, लेकिन जब मैंने रिसर्च की और इत्तेफाक से मैंने जब सुना तो मैं हैरान होगी कि ऐसी बैड एनर्जीज़ वाली लबोबो डॉल को पेरेंट भी मांग रहे हैं और यहाँ से मंगवा रहे हैं अमेरिका से, पाकिस्तान। तो मुझे बड़ी हैरत हुई। उन्होंने कहा मुझे वो बिल पे कर देंगे और जो है वो एक अच्छी बड़ी सी डॉल, या हो सकता है अगर अवेलेबल हो तो ब्लाइंड बॉक्स ख़रीद के दो। मैंने कहा ना, मैं ऐसी बैड एनर्जीज़ वाली डॉल लूँगी जो कि ख़ुद एक मॉन्स्टर से जो इंस्पायर होके बनाई गई है और इसके बारे में मशहूर है कि ये बैड है, बैड एनर्जीज़ रखती है। तो मैं ऐसी अपने घर में लाऊं और फिर आप मुझसे कहो कि मैं इसको पाकिस्तान भी भिजवा दूं, चाहे आप पे कर रहे हो, लेकिन मैं ये काम नहीं करूँगी। तो आप इस किस्म के फितने से दूर रहें और इस किस्म की बैड एनर्जीज़ वाली डॉल्स और कार्टून कैरेक्टर को, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि पेरेंट्स जो हैं वो आजकल के फजूल कार्टून्स और अजीब व गरीब किस्म की शक्लों वाले कार्टून बच्चों को देखने कैसे देते हैं। थैंक यू सो मच। ये था आज का मेरा व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरा न्यू चैनल है, प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।